हाय दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप लोग के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर लेकर आया हूं। आज चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा दिन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप है आपका समय पर आधारित प्रश्न। इसका मतलब है जितने भी प्रश्न होंगे आज समय पर आधारित होंगे। ये टाइप जब समाप्त हो जाएगा तो फिर इसी तरह इसी के क्रम में दर पर आधारित प्रश्न किया जाएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, कितने वर्षों में 12,000 रुपया की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 13,230 रुपये हो जाएगी। देखिए दोस्तों, इसमें दिया हुआ है कि 13,230 रुपये हो जाएगी, यानी कहने का मतलब है 12,000 रुपये की राशि थी, 13,230 रुपया हो जाएगी। यानी 12,000 की राशि थी, 13,230 रुपया हो जाएगी। कितने साल में, कितने वर्ष में? तो दोस्तों ये मूलधन था 12,000, ये बढ़ करके हो गया 13,230। तो इसका मतलब कि ये आ गया मिश्र धन, क्योंकि हम जानते हैं कि मूलधन से ज़्यादा जब अमाउंट हो जाता है तो मिश्र धन ही होता है, क्योंकि मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देते हैं तो आ जाता है मिश्र धन। तो दोस्तों ये दिया हुआ है मिश्र धन। इसको कई तरीके हैं लगाने के। ब्याज वाले से अगर लगाना चाहेंगे तो मिश्र धन में से मूलधन घटा करके आप ब्याज निकालेंगे तो ब्याज का फार्मूला लगा देंगे, उससे भी आ जाएगा। या मिश्र धन दिया हुआ है तो मिश्र धन का फार्मूला लगाइए। मिश्र धन बराबर होता है A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R बटा के 100 घाते n। बस दोस्तों इसी पर आप पुटअप कर देंगे। मिश्र धन कितना दिया हुआ है? 13,230 और मूलधन कितना है उसका? 12,000 रुपये ब्रैकेट में 1 + R रेट कितना है उसका? 5% वार्षिक है, 5% रेट दिया हुआ है। कितने वर्षों में? तो ये समय पूछा हुआ है, यानी यन या टी, इसको कुछ भी लिखिए। यन लिख दें तो यन लिख दीजिए। बस दोस्तों ये इधर 12,000 गुणा करा, इधर आएगा तो क्या करेगा? भाग करेगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी 1323 बटा के ये इधर गुणा करा, इधर आएगा तो भाग करेगा 1200 बराबर है 5 एकमा 5, 5 20 हम 100, 20 एकमा 20 21 बटा के 20, 21 बटा के 20 दोस्तों पूरे के पावर n। यानी अब ये देखना है कि ये कटेगा 3 से, 3 चौक के 12, 1 3 चौक के 12, 3 एकमा 3, 3 चौक के 12, इधर 21 है तो इधर भी 21 का ही वर्ग बनाएंगे। तो 21 का वर्ग होता है 441 और बटा के 20 का वर्ग होता है 400, तो इसका होल वर्ग लिख देंगे। इसको 441 बटा 400 को लिखेंगे 21 बटा 20 का होल वर्ग, क्योंकि 21 का वर्ग होता है 441 और 20 का वर्ग होता है 400 बराबर 21 बटा के 20 घाते n। ये घात वाला नियम होता है कि आधार अगर बराबर हो तो घात बराबर हो जाते हैं। 21 बटा 20 इधर भी है, 21 बटा 20 इधर भी है, तो n बराबर क्या है? 2। n बराबर 2, यानी n मतलब समय है 2 वर्ष। 2 वर्ष आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। दोस्तों एक तरीका और है इसको लगाने का। एक तो हमने बताया कि मिश्र धन में से मूलधन घटा लेंगे, वो ब्याज आ जाएगा, तो ब्याज वाला से भी लगा सकते हैं। या तो एक तरीका दोस्तों और है, ट्रिक उसका बता दे रहे हैं हम आपको। जैसे दिया हुआ है 12,000 रुपये था, 13,230 रुपया हो चुका है, तो कितना बढ़ चुका है? 12,000 से 13,000, 1,230 रुपया ज़्यादा बढ़ गया है। तो यानी यही ब्याज है। कितने पर ब्याज बढ़ा हुआ है? 12,000 रुपये पर ब्याज बढ़ा हुआ है। तो बस 100 से गुणा कर देंगे, इसका आ जाएगा परसेंटेज, कितना परसेंटेज बढ़ा हुआ है। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो बस इसको कटे 3 चौक के 12, 3 चौक के 12, 3 एकमा 3, बस 4 दाम में 40, 10.25% इतना हो गया ब्याज। यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी रेट दिया हुआ है 5% से। तो हम आपको कल अभी पिछले वीडियो में बताए थे कि रेट अगर दे दे तो 2 साल का ब्याज पूछे तो कैसे निकालते हैं, 3 साल का ब्याज पूछे तो कैसे निकालते हैं। तो 5% से 2 साल का ब्याज होता है 5 दूना के 10.25%। तो यानी ये 5% वार्षिक ब्याज की दर थी, तो इतना ब्याज की दर हो गई, तो कितने साल लगा हुआ है? 2 साल। 5% से ब्याज जो दर है 5% से इतना परसेंट होने में कितना साल लगा है?
2 वर्ष लगेगा। बस दोस्तों ये आ गया आपका आंसर। इसीलिए हमने कल पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले दोस्तों आप इसको लर्न कर लीजिए। जितना ज़्यादा लर्न किए रहेंगे उतना सही रहेगा, आराम से सवाल लग जाएगी, तुरंत लग जाएगी। नहीं तो फिर बेसिक तो है ही, बेसिक पर आप लगा ही सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 7% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितने समय में 34,347 रुपया हो जाएगा। देखिए दोस्तों वैसे ही ट्रिक वाले से लगा लेते हैं हम लोग। देखिए 30,000 रुपया है, बढ़ कर के कितना हो गया 34,347। तो कितना बढ़ गया 4,347 बढ़ गया। कितने पर बढ़ा है 30,000 पर बढ़ा हुआ है। बस 100 से गुणा कर देंगे, पूरा आ गया परसेंटेज रेट आ गया। बस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो लग गया, दशमलव लग गया। 3 से कटाइए इसको, 3 एकमा 3, 3 चौक के 12, 3 चौक के 12, 2 3 27, 14.49% आ गया। तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है 7% वार्षिक ब्याज की दर है, यानी 7% से 14.49% होने में कितने साल लगते हैं। तो हमने बताया था कि 7% अगर रेट दे तो 2 साल का कितना ब्याज होता है, 3 साल का कितना होता है। तो 7% से कितने का ब्याज है 2 वर्ष का ब्याज है। बस ये 2 वर्ष का हो गया ब्याज, यानी वर्ष आ गया 2 वर्ष। ये हो गया दोस्तों आंसर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ गए होंगे। अगर ये बात नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरा पिछला वीडियो कल का आप सबसे पहले उसको देख लीजिए, फिर आज का वीडियो देखेंगे तब समझ में आएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पर आधारित प्रश्न। अब तक तो दोस्तों समय पूछ रहा था, अब क्या पूछेगा, अब रेट पूछ। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, इसमें रेट पूछा हुआ है, दर से 3,000 रुपया 3 वर्षों में 3,913। देखिए दोस्तों इसको हम बेसिक भी बता दे रहे हैं और ट्रिक से भी बता दे रहे हैं। जैसे किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, रेट पूछा हुआ है दोस्तों, इसमें आर पूछा हुआ है आपसे। 3,000 रुपया मूलधन दिया हुआ है, 3,000 रुपया 3 वर्षों में समय दिया हुआ है 3 वर्ष, इतना रुपया हो जाएगा। यानी ये मिश्र धन दिया हुआ है कितना 3,993 रुपया हो जाएगा। यानी टोटल रुपया 3,000 था, अब इसका पूरा टोटल हो गया 3,993, यानी मिश्र धन हो गया। तो दोस्तों मिश्र धन दिया हुआ है तो मिश्र धन का फार्मूला लगाइए, A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R बटा के 100 पावर n। बस मिश्र धन कितना दिया हुआ है 3,993 बराबर मूलधन कितना हुआ है 3,000 ब्रैकेट में 1 + R का मतलब कितना, रेट पूछा हुआ है बटा के 100। यहाँ पर n का मतलब समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष। बस दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, 3,000 इधर गुणा करा, इधर आएगा तो भाग करेगा, यानी 3,000 इधर से इधर आ गया तो भाग करेगा। 3 से दोस्तों इसको कटाइए, 3 एकमा 3, 3 तिरिके 9, 3 तिरिके 9, 3 एकमा 3, 3 से इसको कटाएंगे 1,000, ये हो गया पावर 3, यानी ये दोस्तों हो गया 1 + R बटा के 100 घाते 3। और इसको आप लिख सकते हैं 1331 है तो 1331 को आप लिख सकते हैं 11 के घाते 3 और इसको 10 के घाते 3, यानी 11 बटा 10 के घाते 3। अब दोस्तों क्या है कि ये अब आ गया फिर से नियम, जब पावर समान हो तो आधार सेम हो जाते हैं। उस बार हमने पिछले सवाल में बताया था कि जब आधार सेम हो तो पावर सेम हो जाते हैं, जब यहाँ पर घात बराबर हो तो आधार बराबर हो जाते हैं। बस घात से घात हट जाएगा, यानी 3 से 3 हट गया दोस्तों, 3 से 3 हट गया तो यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, बस बच जाएगा क्या इतना 1 + R बटा के 100 बराबर 11 बटा के 100। इधर 1 प्लस है, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, यानी R बटा के 100 बराबर 1 इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 11 बटा के 10 - 1, 10 एकमा
10, 11 में से 10 घटेगा 1/10 यानी R/100 बराबर। तो 0 से 0 एक ठो कट गया, 10 है कमा 10 यानी R बराबर हो गया 10%। रेट आ गया दोस्तों ये 10%। दोस्तों ये तो आपका फार्मूले पर बिल्कुल बेसिक है। अब आ जाते हैं हम आपको ट्रिक कैसे, बिल्कुल आसानी है। दोस्तों क्या है ना कि 3000 रुपया था, बढ़ करके कितना हो गया 3993। तो कितना बढ़ा है, ब्याज कितना बढ़ गया 993 रुपया बढ़ गया। कितने पर बढ़ा है 3000 रुपया पर। बस 100 का गुणा कर देंगे, आ जाएगा परसेंटेज रेट में। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से कटे 3 दहा में 30, 3 तिरिक 9, 3 तिरिक 9, 3 कमा 3, 10 का भाग देंगे तो दशमलव लग जाएगा यहाँ पर, यानी 33.1% हो गया। 33.1%। तो दोस्तों क्या दिया हुआ है ना कि 3 वर्षों में हो जा रहा है। तो 3 वर्ष में ये किसका ब्याज है, 3 वर्ष में ये किसका ब्याज है। हमने कल बताया था कि 10% से 2 वर्ष का जो ब्याज होता है 21% होता है, और 3 वर्ष का जो ब्याज होता है 33.1% होता है। तो 33.1% आ गया है ब्याज। तो कितने प्रतिशत से आया है 10% से। कितने वर्षों का 3 वर्षों का। देखिए 3 वर्षों का है तो 3 वर्षों का ब्याज है किसका 10% से। बस इसका आ गया रेट जो है 10%। टोटल ब्याज तो 33.1% हो गया 3 वर्षों में। तो वार्षिक ब्याज की दर पूछा हुआ है तो 1 वर्ष में कितना हुआ 10%। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए दोस्तों। अगर ये नहीं जान पा रहे हैं आप तो पिछला वीडियो देखना अति आवश्यक है, पहले उसको देख लीजिए फिर उसके बाद ये आप समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि 5000 रुपये का दो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 5832 रुपये है, तो जबकि चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित यानी इकट्ठा होती है, तो ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज की दर क्या होगी। देखिए दोस्तों ब्याज की दर यानी रेट पूछा हुआ है आपसे, कुछ नहीं बिल्कुल आसान है। ये भी क्या दिया हुआ है कि 5000 रुपया है, बढ़ करके हो गया 5832। तो कितना बढ़ गया है ब्याज, कितना बढ़ गया है 832 रुपया ब्याज मिल गया है। तो कितने पर मिला है 5000 रुपये पर मिला हुआ है। बस 100 का गुणा कर देंगे, आ गया टोटल परसेंटेज रेट, आ गया टोटल परसेंटेज। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो हटेगा तो दशमलव लग जाएगा। 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 एकमा 5, 3 5 छक्का 30, 3 5 छक्का 30, 2 5 चौके 20, 16.64%। तो दोस्तों दिया हुआ है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना आ गया, 2 वर्ष का ब्याज आया दोस्तों इतना 16.64%। ये 2 वर्ष का ब्याज आ गया। तो अब इसका वार्षिक ब्याज की दर पूछा है, तो 2 वर्ष में किसका होता है ये ब्याज 8% से 2 साल का होता है। 8 दूना 16.64%, 8% वार्षिक ब्याज की दर हो गई दोस्तों। ये आ गया आपका रेट 8% वार्षिक। तो 2 साल का कितना 16.64%। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4000 रुपये का मिश्रधन 6912 रुपये हो जाएगा। तो 4000 रुपया दिया हुआ है, कितना बढ़कर हो जा रहा है 6912 रुपया। तो कितना बढ़ गया ब्याज, कितना बढ़ा है 4 2 6, 2912 रुपया ब्याज बढ़ गया है। कितने पे बढ़ा है 4000 रुपये पर बढ़ा हुआ है। 100 का गुणा कर देंगे, टोटल आ जाएगा ब्याज परसेंटेज। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो हटेगा दशमलव लग जाएगा। 4 से कटाइए, 4 सत्ते 28, 1 4 दूना के 8, 3 4 8 32, 72.8% टोटल ब्याज आ गया।
तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, यानी वार्षिक ब्याज की दर पूछा हुआ है, तो टोटल 3 वर्ष का ब्याज आया है, 3 वर्ष का ब्याज 72.8। तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का 72.8% ब्याज होता है। हमने कल बताया था कि 20% वार्षिक ब्याज की दर से अगर रहेगा, वार्षिक दर रहेगा, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 3 वर्ष का ब्याज 20% से 3 वर्ष का ब्याज हमने बताया था कि 72.8% होता है। बस दोस्तों आ गया इसका आंसर प्रतिशत, 20%। 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 72.8% ब्याज होता है। किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया 120 रुपया तथा साधारण ब्याज 320 रुपये है, तो ब्याज की दर तथा मूलधन बताइए। ब्याज की दर तथा मूलधन बताइए। देखिए दोस्तों, ये टाइप भी नेक्स्ट है, टाइप नेक्स्ट है ये आपका। देखिए दोस्तों, जब इस टाइप से आ जाए कि किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना तथा साधारण ब्याज इतना हो, तो ब्याज की दर बताइए तथा मूलधन बताइए। इसमें 2 सवाल हैं, ब्याज की दर भी पूछा हुआ है और मूलधन भी पूछा हुआ है। तो ब्याज की दर बराबर होता है, 2 वर्ष का पूछे तो 2 गुणे, भाई 2 वर्ष का बोला हुआ है ना कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना तथा साधारण ब्याज इतना, तो 2 गुणे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 2 गुणे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बटा के साधारण ब्याज गुणे 100%। ये आ गया आपका रेट। दोस्तों इसी फार्मूले पर आप रेट निकाल लेंगे। ये बहुत ही आसान ट्रिक है। इस पर 2 गुणे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 328 और साधारण ब्याज है 320, उसका अंतर कितना आएगा 8, पूरे के अपान कितना साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज 320 गुणे 100%। बस दोस्तों ये 0 से 0 कट गया, 8 चौके 32, 2 दूना 4, 2 पचे 10। बस दोस्तों कुल कट पिट के आ गया 5%, यानी रेट हो गया कितना प्रतिशत, 5%। ब्याज की दर हो गई 5%, वार्षिक ब्याज की दर है 5%। अब दोस्तों पूछा हुआ है कि मूलधन बताइए। तो अब आप जानते हैं दोस्तों कि हमने शुरू में ही पहले ही दिन बताया था कि ब्याज बराबर होता है R/T। अगर ब्याज प्रतिशत निकालना हो दोस्तों तो रेट का समय में गुणा कर देते हैं तो ब्याज प्रतिशत आ जाता है। तो दोस्तों ये रेट दिया हुआ है 5%, इसका समय यानी 2 साल में गुणा कर देंगे तो 5 दूना के 10% बराबर कितना है, ये साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, साधारण ब्याज प्रतिशत बराबर R का T में गुणा कर देते हैं तो साधारण ब्याज प्रतिशत आ जाता है। तो साधारण ब्याज हो गया 5 गुणे 2 बराबर 10। तो साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 320 रुपया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये बात आप जरूर समझ गए। अगर ये बात नहीं समझ रहे हैं तो मेरा साधारण ब्याज का पहला दिन का वीडियो आप जरूर देख लीजिए, ये समझ जाएंगे कि ये कैसे हो गया। एक बार हम समझाने की फिर कोशिश कर रहे हैं। रेट दिया हुआ है 5%, वर्ष दिया हुआ है 2%, तो 5% से 2 साल का ब्याज हमने बताया कि बस रेट में 2 वर्ष का गुणा कर देते हैं, रेट में टाइम का गुणा कर देते हैं। तो 5 दूना के 10%, 10% से कितना ब्याज हो गया है 320 रुपया बस। तो 1% बराबर कितना हो गया 32। तो हमें चाहिए क्या मूलधन, तो मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%। बस इसी में 32 में 100 का गुणा कर देंगे, आ जाएगा 3200 रुपये। दोस्तों अब इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक धन का 2 वर्ष का चक्र तथा साधारण ब्याज 400 रुपया है, तो ब्याज की दर तथा मूलधन बताइए। देखिए दोस्तों इसमें भी ब्याज की दर रेट पूछा हुआ है और मूलधन यानी P पूछा हुआ है। तो 2 वर्ष का दिया हुआ है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो दिया हुआ है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना और साधारण ब्याज इतना है। तो रेट बताइए। तो रेट बराबर हमने कहा 2 वर्ष का पूछेगा तो 2 का गुणा। अगर यहाँ पर दोस्तों 2 वर्ष नहीं देता तो 2 का यहाँ पर गुणा नहीं करते हैं, बस वहीं जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बटा के साधारण ब्याज गुणे
100, बस प्रतिशत में आ जाता है, ये रेट आ जाता है दोस्तों। कब? जब 2 वर्ष न देकर के केवल 1 वर्ष देता है तो 1 हो जाता है, तो 1 का कोई इसमें मतलब है ही नहीं। जब 2 वर्ष का बोल दिया है तो 2 का इसमें आप गुणा कर लेंगे। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए 2 गुणे, अब इसका अंतर कितना का है? 410 में से 400 आप घटाएंगे तो आएगा 10। पूरे के अपन साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है? 400 रुपये। अब गुणे 100% आर आ गया रेट, 0 0 कट गया, 1 0 से और 0 कटेगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10। दोस्तों रेट आ गया इसका भी 5% वार्षिक ब्याज की दर। वार्षिक ब्याज की दर 5% है वार्षिक। तो दोस्तों ये दो वर्ष का ब्याज बताना है, तो 2 वर्ष का ब्याज दिया हुआ है कितना? 400 रुपये साधारण ब्याज। तो 2 वर्ष का ब्याज हम लोग कैसे निकालते हैं? आर का रेट में गुणा कर देते हैं तो आ जाता है ब्याज, यानी आर दिया हुआ है 5%, वर्ष दिया है 2, तो 5% से 2 साल का ब्याज कितना? 5 दूना के 10, तो 10% बराबर कितना ब्याज है? 400 रुपया। 10% की वैल्यू ही तो 400 रुपया है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 2 वर्ष का ब्याज 400 है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 10, 5 दूना के 10, तो 1% बराबर 40। तो मूलधन चाहिए, तो मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। तो 1 बराबर 40, तो 100 बराबर 40 में 100 का गुणा कर देंगे, 4000 रुपया आ गया आपका मूलधन। ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। किसी धन का दूसरे वर्ष का, दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दूसरे वर्ष का मतलब केवल दूसरे वर्ष की बात कर रहा है। 2 वर्ष का अलग बात है, दूसरे वर्ष की अलग बात है। दूसरे वर्ष का मतलब केवल 1 वर्ष की बात हो रही है, दूसरे वर्ष की बात हो रही है। अब 2 वर्षों का बोल रहा था अभी पिछले दोनों सवाल में, तो उसमें केवल दोनों साल की बात कर रहा था। ध्यान से इसको समझिएगा आप। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 650 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 780 रुपया है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों कुछ नहीं है, धनराशि ज्ञात करने से पहले आपको रेट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? आर बराबर होता है दूसरे वर्ष का। दोस्तों केवल 1 वर्ष की बात कर रहा तो 1 का गुणा होगा, दोनों वर्ष का बोलता तो 2 का गुणा, केवल दूसरे वर्ष का बोला है तो केवल 1 ही वर्ष में होगा दूसरे वर्ष का मतलब। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकाल लेते, तो 780 माइनस 650, 780 माइनस 650 बटा के साधारण ब्याज 650 गुणे 100%। बस दोस्तों ऊपर घटाएंगे तो 50, 8 5 13, 130 बटा के 650 गुणे 100, 13 5 65, 5 भी संयम 100। दोस्तों आ गया रेट इसका, आ गया 20%। 20% रेट आ गया दोस्तों। तो 20% वार्षिक ब्याज की दर, यानी 1 साल का 20% आ गया। तो 20% से कितना दिया हुआ है साधारण ब्याज? 650 रुपया। भाई दूसरे वर्ष का ना साधारण ब्याज है, केवल दूसरे वर्ष का, यानी 1 वर्ष का बात बोल रहा है, तो यानी 20% का दाम है 650 रुपया, यानी 20% बराबर दिया हुआ है 650 रुपया। तो 1% बराबर हो गया 65 बटा के 2, तो आपको चाहिए 100%, क्योंकि मूलधन अपने आप में कितना प्रतिशत होता है? 100। तो यानी 100 का गुणा कर देंगे तो 50, 5 5 25, 2 5 6 30, 2 32, 3250 रुपया आ जाएगा इसका मूल धन। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए हैं। दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे हो कैसे, तो आप मेरा पिछला वीडियो पहले सबसे पहले देख लीजिए। हम ये नहीं कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज से ही देखें, मेरा मतलब है कि साधारण ब्याज से आप चालू करेंगे तो और उचित रहेगा आपके लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।